अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोहणे सूरह हशर दी इस नवीं आयत पाक फरमाया कि जिन्हों उहदे नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने। यानी रब सोहणे बड़ी खूबसूरत तालीम दित्ती इहदे विच कि फलाह हर तरह की ज़ाहरी बातनी इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी हर किस्म की फलाह इंसान तां ही हासिल कर सकता है जदों नफ्स के लालच चों निकलेगा, नफ्स दीयां ख्वाहिशां चों निकलेगा। ते नफ्स का इलाज यदि किसी ख्वाहिश की मुखालफत करने की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो और हर अमल अपना कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे इंसान, फिर इनू हर तरह दी कामयाबियां हासिल होणगियां और जिस मकसद वास्ते दुनिया ते आया वो मकसद इनू हासिल होएगा। इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। इंसान अपनी बारगाह तक रसाई हासिल तां ही करेगा कि नफ्स के चुंगल से निकलेगा, नफ्स का तज़किया करेगा और अपने हवास नू पाक करेगा, अपने ज़हन नू पाक रखेगा, अंदरों जुल्माती लहरां नू कढ़ेगा और अपने अंदर अमले कुरान सुन्नत दा दवाम जिक्र हुजूर कल्बी जिक्र हुजूर दा और नूरे इश्क़ इलाही दा और नूरे फ़क्रे मुहम्मदी दा नूरे कुर्बे इलाही और नूरे अमले कुरान सुन्नत दा नूर हासिल करेगा। सारे अनवारात ये अंदर जज्ब होणगे तो जुल्मत निकलेगी तो यदा अंदर पाक और रोशन होएगा, लताइफ जड़े बेदार होणगे और रब सोने तरफ उन्होंने मतवजो जी तवज्जो मजीद तेज़ हो जाएगी जिहड़ी अंदर जुल्मत की वजह ना कमज़ोर हो गई सी। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है, हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमाते ने कि अल्लाह सोने की बंदगी का बेहतरीन तरीका यह है कि नफ्स और यदि ख्वाहिशात की मुखालफत की जाए। यानी बहुत खूबसूरत गल की आपने कि इंसान जिहड़ा बंदगी की लज्जत और बंदगी की हकीकी रूह तां ही हासिल कर सकता है कि जे इंसान जिहड़ा नफ्स और दियां ख्वाहिशां चों निकलेगा। क्योंकि जिंदगी तो है ही इस वास्ते जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। क्योंकि जिस जिंदगी च अल्लाह की बंदगी नहीं तो शर्मिंदगी है। तो और हकीकी इंसान को कल्बी सुकून भी रब सोहणे दी बंदगी नाल ही मिलता है। यानी वो बंदगी जिहड़ी मसनून होवे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होवे, वरना इंसान को सुकून नहीं मिलता। जिन्हें अफलातूनी रूहानीयत वाले कई एक शोबे बनाए ने और ये मुराकबे करा के इंसान को ज़हन को सुकून दिंदे ने कि सुकून मिलता है, लेकिन हकीकत इन्हां सुकून नहीं मिलता। ये आरजी हुंदा है जिवें एंटीबायोटिक दवाइयां या कोई दर्द की दवाई खा ली पट्ठे सुन करते तो दिमाग की तरफ आने जाने वाले पैगामात रुक गए तो दर्द का दिमाग में एहसास खत्म हो गया, वरना दर्द तो उत्थे ही उस मौजूद होंदा है। ये वो एंटीबायोटिक दवाइयां की तरह है, आरजी सुकून होंदा लेकिन हकीकी सुकून नहीं होंदा। ये सिर्फ ज़हन के अंदरों सोचा मनफी कढ़ के और ज़हन को साफ करके अंदरों बद सोचा ज़हन की गहराई चो बाहर कढ़ के कुछ आरजी सुकून हासिल करते हैं, लेकिन हकीकी सुकून जिहड़ा कल्बी सुकून है। रब सोने इस वास्ते फरमाया कुरान हकीम जलाब जिक्र तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलां नूं चैन सुकून जिहड़ा ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद विच है, अल्लाह के हकामात ते अमल करन नाल है, कुरान सुन्नत ते अमल करन नाल है।
ਔਰ ਕਲਬਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕਲਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਕਲਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਲਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਨ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲਜ਼ਤ, ਕੈਫ, ਸਰੂਰ, ਇੱਕ ਵਿਜਦਾਨ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਮੁਰਾਕਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਪੈਥੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰੈਕੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਐਨਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਮਾइंड ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म वाले, थॉट रीडिंग वाले, सुपरचुलिज्म वाले, सारे जिहड़े मुराकबे है सिर्फ इस वास्ते सब दुनिया तरफ रगबत लाउंदे ने, अल्लाह सुन तो दूर करते हैं सारा बेखुदा और शैतानी अफलातूनी प्रोग्राम है। हकीकी सुकून नहीं है, तो सानू चाहिए इन्हां को बच के रहिए। जिहड़ी मुराकबात जिहड़े है, कुरानी मुराकबात है, मुहम्मदी मुराकबात है, वो करिए तो फिर सानू हकीकी सुकून मिलेगा। तो दिन रात मुराकबे करा इंसान नू माइंड साइंस वाले के जो सोचो माल मशहूरी खाशां पूरियां करने के पिछे दिन रात लाई रखते, हालांकि ये सारिया शैवां तो बेचैन कर दियां ने इंसान नू। तेरी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नफी कराई है कि नफी करेगा तो अगला रास्ता मिलना। तो ये तां ही है कि इंसानी जिन्नियां भी खाशां इंसानी नफस चों निकलन जिहड़ियां इंसान नू बेचैन कर दियां ने, यही फितने और फसाद की जड़ है। जब तक इंसान ये चो नहीं निकलता कदे कामयाब नहीं हो सकता। और यही वो नफ्स दियां ख्वाहिशां ही है जिहड़ियां इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दियां, दो जहान बर्बाद कर दिंदियां। और एक नफ्स दे अंदर ख्वाहिशां इन्नी है कि एक पूरी करो अगली पैदा कर दिंदा, वो पूरी करो अगली पैदा कर, दो दूनी चार के चक्कर च पा दिंदा। और ये अंदर इन्नियां ख्वाहिशां, जिवें किसी शहर रखिया कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। और नफसी है जिहड़ा इंसान दे अंदर दुनिया की मुहब्बत पैदा करता है, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। लेकिन इंसान सच्चा दरवेश जिहड़ा जदों कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता है, कुरान और सुन्नत नूं सही उलकीदा जिंदा दिल मुत की दुनिया तो बेदार उलमाए हक को कुरान पढ़ता है, तर्जमा समझदा, फिर सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूरी निस्बत दा कनेक्शन लेंदा है और एप्लीकेशन लेंदा है, और फिर उहदे अपने दिल च डाउनलोड करके कलबी जिक्र करदा है। अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी हर लम्हा सोबत मौला, कुर्बे मौला, मायत मौला च गुजारदा। रब सोहना साडे कोल हर वेले नाल, अंदर बाहर हर जगह अल्लाह मौजूद है। तो फिर उहनूं ये गल्लां समझ आउंदियां कि कायनात दे अंदर जो कुछ भी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत वास्ते बनाया, हर जानदार वास्ते च रिज़्क ग़िज़ा रखी है। और कायनात जिहड़ी आ पूरी कायनाती एनर्जियां नाल भरी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमा सिफ़ात दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर आ सारी कायनात बेशमूल इंसान दे। और इहदे अंदर अल्लाह पाक ने नूरी लताइफ रखे, इस वास्ते दी रूह बातन च परवाज़ करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचदी है, हुज़ूर खुदा जल्ला शानो च पहुँचदी है, जिहड़ा इहदी जिंदगी दा मकसद है। ते दुनिया दे जिन्ने मामले ने ये तो सारे इंसान नूं बेचैन करने वाले आ। इस वास्ते रब सोहना फरमाउंदा कि परेशान ना हो, क्यों कायनात दे अंदर, इस दुनिया दे अंदर हर नेमत दी तह विच ज़हमत मौजूद है, और हर गमी दे विच खुशी मौजूद है, हर खुशी विच गमी मौजूद है, और हर फराखी दे अंदर तंगी मौजूद है, हर तंगी दे अंदर फराखी मौजूद है, हर अमीर दे विच गरीबी मौजूद है, हर गरीबी च अमीरी मौजूद है, हर नज़ूल दे विच अरूज
पोशीदा और हर अरूज के अंदर नजूल पोशीदा, हर बीमारी के सेहत मौज पोशीदा और हर सेहत के अंदर बीमारी पोशीदा, हर सुख के दुख है, हर दुख में सुख पोशीदा। ये कायनात का कानून है। लेकिन इंसान बच ता ही सकता है कि अगर इंसान रब सुनने के प्रोग्राम से चलेगा, तो फिर जिन्नियां मनफी प्रोग्राम वो सारे इस तो दूर हो जाएंगे। तो जिन्हें भी अल्लाह वाले होए ने सारे वो सारे ने तरीका दसिया कि इंसान की कामयाबी दोनों जहाना सिर्फ और सिर्फ अमले कुरान सुनना चाहिए। कुरान का एडा बड़ा खजाना रब सोने दता जिदे तमाम तर मसाइल का हल है इंसान दे। और जदों तक इंसान कुरान च गोताखोरी करता रहिंदा, जिवें इकबाल फरमाउंदे कुरान में हो गोता जना मर्दे मुसलमान अल्लाह के तुझको दा जिद्दत किरदार। और एक और जगह इकबाल फरमाते हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कुरान नूं छड्डिया ते कि फिर दुख ही दुख मुसीबतां ही मुसीबतां। जब तक इंसान अफलातूनी और गुमराह लोगों के बनाए निसाबां दे विचों नहीं निकलता और उन्हें दफन नहीं करता, तो कुरान करीम नूं घुट के नहीं फड़ता, कुरान नूं अपना माम नहीं बनाता, अपना हर अमल कुरान पाक के मुताबिक नहीं करता, सारी जिंदगी कुरान च गोताखोरी नहीं करता और चलती फिरती कुरान की अमली तफसीर नहीं बनता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो जिन्हें लोगों ने फिक्र दिता, जिवें इकबाल ने भी ये फिक्र दिता ना सानू कि कुरान नाल ही वाबस्ता हो जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत हो, इत्तबा ही ईमान है। तो बाकी बादल ना कदे सुलह नहीं करनी, बादल के किसी प्रोग्राम से नहीं चलना। इकबाल ता ही एक जगह एक गल फरमाते हैं कि खुश आ गई जहां को कलंदरी मेरी, खुश आ गई जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शेर क्या है शायरी क्या है। इकबाल फरमाता मैं शायरी तो सिर्फ इस वास्ते अपनाई सी ताकि मैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुँचा दें। ये नहीं अल्लाह सोना का पैगाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए साढ़े तक पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह की मखलूक तक पहुँचा दें। और हर मुसलमान ते फर्ज है कि अल्लाह के पैगाम नूं हिकमत अमली ना हर इंसान तक पहुँचा दे। लेकिन ये ता ही होगा कि इंसान की सोच जिहड़ी कुरानी हो जाए, मुहम्मदी हो जाए और नफल के जुंगल चो निकले, तो फिर ही फलावां नसीब होनियां, फिर इंसान के अंदर बुलंद परवाजी पैदा होनी है, तो और सोच के अंदर वो फितरी प्रोग्राम जिहड़े पैदा होने ने। तो लेकिन हुण आम आदमी दरकनार जिहड़े बड़े लीडर बने फिरदे उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। हालांकि होना तो वो चाहिए जिवें कलंदरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते निगे बुलंद सुखम दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। इकबाल फरमाते ने कि अगर कामयाबी चाहना, एक जगह इकबाल फरमाते कि तू ऐ असीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, तू ऐ असीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलगा जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं। रब ते तो दूर नहीं है, तू ही दूर है। अल्लाह पाक तो हर जगह हाजिर मौजूद है, तेरे दिल में अल्लाह, तू अदर झाती दा पा। इकबाल ता ही फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये सारी मखलूक जो निकल के तनहा हुजरे च वड़, किसी अल्लाह वाले दे जेरे निगरानी ये रूहानी सफर कर, राहे मौला दा मुसाफिर बन, तलाशे मौला च निकल ते खलूस ना हर काम कर। जो काम करेगा कुरान सुन्नत की रोशनी में वधेगा, फिर रब सोना खुश होएगा और तेनों अपनी बारगाह तक रसाई देगा। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, ये है खुलासाए इल्मे कलंदरी के हयात, ये है खुलासाए इल्मे कलंदरी के हयात, खदंगे जस्सा है लेकिन कमा से दूर नहीं। कि इंसान जिहड़ा है अगर रब सुन दी बारगाह जाता है और ये सफर करता है, रब ये तो दूर नहीं है, ये बहुत करीब है, लेकिन ये भुल गया। इस वास्ते इकबाल ने फरमाया कि तेरा दिल जो मर चुकिया, मरिया इस वास्ते कि तू अपने रब नूं भुल गया, तेनों हुजूर ना रहा। बेहजूरी है तेरी मौत करा, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। तो जब तक इंसान नूं हुजूर कल्ब की नेमत नहीं हासिल होती कि अल्लाह पाक हर वेले हर एक नूं देख रहा, तमाम इंसानियत नूं देख रहा और बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल रब सोना देख रहा सब नूं। और काफरां नूं इस वास्ते बड़े इश्तियाक नाल सब नूं देखदा, काफरां नूं इस वास्ते कि ईमान लै आउण, नूरे ईमान दे नाल राहे मौला दे मुसाफिर बन। मुनाफिकां नूं इस वास्ते कि मुनाफिक तो बाज आउण, तौबा करन। गुनाहगारां नूं इस वास्ते कि तौबा करन।
ਔਰ ਅਹਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਦਾਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੇ ਹਾਜ਼ਰ 'ਚ ਬੜੇ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬਚਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਅਮਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਤ ਐਵੇਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਛੌਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨ ਸਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਵਾਇਦ ਹੈ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਫਵਾਇਦ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਾ ਰੈਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੈਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਅੱਲਾਪੈਥੀ ਔਰ ਤਿਬੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਾਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੈਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਫਸ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜੋ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਹਸਤਾ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪੁਰ ਤਕਸੀਰ ਖਤਾਕਾਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆजिज़ ਮਸਕੀਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਇਮੀ ਤਜੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਾ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾ, ਕੁਰਾਰਜ਼ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲਬਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਨਫਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ, ਦਜਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਹਵਸ व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहु अकबर।